हरे कृष्णा दोस्तों। आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड भी आजकल बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है। योग में इसका भी समाधान है और इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ आसन है जो हम आज सीखेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हम देख रहे हैं वार्म अप एक्सरसाइजेस। कोई भी योगासन करने से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि हमारी जो मसल्स हैं वो लूज़ हो जाती हैं, ढीली हो जाती हैं। तो हमारे कोई भी आसन करते हुए किसी बॉडी पार्ट में खिंचाव नहीं पड़ता, स्ट्रेच नहीं पड़ता। अगर खिंचाव पड़ेगा तो उससे हमारे उस बॉडी पार्ट में दर्द शुरू हो जाएगी। अभी ये जो हम देख रहे हैं, ये हस्तोत्थान आसन। ये वार्म अप एक्सरसाइज में तो आता ही है, लेकिन इसी से हमारे थायराइड में भी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इसमें हम पीछे की ओर झुक रहे हैं और पीछे झुकने से हमारा जो गले में स्ट्रेच पड़ता है, उसी स्ट्रेच से हमारा थायराइड कंट्रोल में आता है। एक बात हमेशा ध्यान रखने लायक है कि जब भी हम पीछे की ओर जा रहे हैं तो हमें इनहेल करना है, और जब हम आगे की ओर झुकते हैं तो हमें एक्सहेल करना है। अभी अश्व संचालन आसन हम देख रहे हैं। अश्व संचालन आसन में हम पीछे की ओर झुक रहे हैं तो हमने इनहेल करना है। इसमें इनहेल करते हुए ऐसे पीछे की ओर झुकेंगे, एक पैर पीछे की ओर पूरा खोलेंगे और एक पैर को 90 डिग्री के एंगल पे मोड़ के रखेंगे, और दूसरे पैर से भी सेम पोजीशन में आएंगे। पहले हाथों को ऐसे ज़मीन पे रख के आप आसमान की ओर देखेंगे, और फिर प्रणाम करते हुए और पीछे की ओर जाएंगे और इनहेल करते हुए ही जाएंगे, और जब वापस आएंगे तो एक्सहेल करते हुए आएंगे। इससे भी हमारे थायराइड में बहुत हमें रिलीफ मिलता है। अभी जैसे कि हमने बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज करी है, तो अब फॉरवर्ड बेंडिंग आसन करना एक बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये हमने शशांक आसन किया था, ये भुजंग आसन है। भुजंग आसन में भी हमारे गले पे भी स्ट्रेच पड़ता है, बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज है। इससे भी थायराइड काफ़ी कंट्रोल में आता है। भुजंग आसन थायराइड को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा आसन है और ईजी भी है। अगर जैसे हम थायराइड में क्या होता है कि बहुत लोग काफ़ी मोटे हो जाते हैं, तो उस मोटापे के साथ जो आसन हम आज देखेंगे, उन सबको करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए भुजंगासन थोड़ा ईज़ी रहता है। अब ये है धनुरासन। अब धनुरासन करने के लिए सबसे पहले इस पोज़ीशन में रहना है। थाइज़ पूरी नीचे हैं और ऊपर की ओर देखेंगे। अब उसके बाद अगर हम आ सकते हैं इस पोज़ीशन में तो थाइज़ को ऊपर उठा लेंगे। अगर नहीं आ सकते तो पहले हम थाइज़ को ज़मीन पे ही रखेंगे और अपना सिर सिर्फ़ ऊपर उठाएँगे। जितना हो सकता है आसमान की ओर देखने की कोशिश करेंगे इनहेल करते हुए। उसके बाद हम इस तरीके से आराम से उठ जाएंगे। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से करना है। कोई भी आसन करना है उसको बहुत धीरे से करना है और धीरे से ही वापस आना है। अभी जैसे मैं ये पीछे लेटा तो मैं अपनी थाइस को पकड़ के ही लेटा, ताकि कोई झटका ना लगे। अभी क्योंकि मैंने बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज करी थी तो मैं फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज ये कर रहा हूँ। इस आसन से हमारा जैसे पेट मोटा है तो सबके लिए करना मुश्किल होगा, तो पूरा अगर हम अपना नाक घुटनों पे नहीं लगा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जितना लगा सकते हैं उतना ही लगाएंगे। इसके बाद आ रहा है चक्रासन। चक्रासन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है स्टार्टिंग में। अगर ना हो पाए तो सिर्फ पैरों को उठाएं या सिर्फ हाथों के बल उठें। सिर्फ पैरों की, या सिर्फ पहले पैरों के बल उठें या सिर्फ हाथों के बल उठें। अगर धीरे दोनों पूरा हम इस तरीके से चक्रासन व्हील पोज में आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बारी बारी से करके आएँ। इसका मैं अलग से वीडियो डाल के बना के डाल दूंगा, ताकि हमें चक्रासन करने में भी ईजी रहे। और जब भी हम उठेंगे तो हमने जिस तरीके से मैं उठा, राइट हैंड साइड करवट लेके ही उठेंगे। कभी भी सीधा नहीं उठना, झटका लग सकता है। अभी क्योंकि मैंने चक्रासन बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज करी थी तो ये शशांक आसन हम कर रहे हैं फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज, जिससे कि बैलेंस रहता है। क्योंकि क्या होता है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, अब ये रीढ़ की हड्डी एक तरफ ही रहेगी अगर, तो इसमें पेन स्टार्ट हो सकती है। जो इसमें बोन्स होती हैं जिनकी जिनके जॉइंट से ये बनी होती है, वो हिल सकती हैं। इसलिए हमें बैकवर्ड के साथ फॉरवर्ड बेंडिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। अब ये हम कर रहे हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में हमने घुटनों के बल बैठ के पहले खड़े हो जाना है, घुटनों के बल ही खड़े हो जाना है, और उसके बाद पहले एक हाथ से अपनी एड़ी को पकड़ना है, फिर दूसरे हाथ से दूसरी एड़ी को पकड़ना है, और जितना हो सके पीछे की ओर झुकना है।
अगर हम इजीली दोनों हाथों से एक साथ अपनी एड़ी को पकड़ सकते हैं तो वो सबसे अच्छा है। अगर नहीं हो पा रहा तो पहले एक हाथ से ट्राई करें, उसके बाद दोनों हाथों से धीरे धीरे ट्राई करें और इनहेल करते हुए पीछे जाना है। और जब हम पीछे को जा रहे हैं तो कोशिश करनी है कि हमें अपना जो फोकस है वो पेट पे ही रखना है, उससे बैलेंस बनाने में इजी रहता है। अब जैसे हम काफ़ी देर से मान लेते हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे हमने वार्म अप एक्सरसाइज भी करी थी तो काफ़ी देर तक नहीं करी थी इस वीडियो में, लेकिन हमने ज़्यादा देर करनी है, 5 मिनट तो करनी है कम से कम। थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हैं हम बीच में। उसके बाद अब ये है सुप्त वज्रासन। अभी जो हम घुटनों के बल बैठते हैं तो ये होता है वज्रासन। अब वज्रासन में हम अगर पीछे को ऐसे लेट जाते हैं तो ये है सुप्त वज्रासन। इसको कर, ये थोड़ा डिफिकल्ट आसन है, इसको हर कोई ट्राई ना करे। अगर कर सकते हैं तो बहुत धीरे धीरे ट्राई करना है, क्योंकि अगर एकदम से पीछे जाने की कोशिश करेंगे तो वापस आने में मुश्किल हो सकती है, चोट लगने का खतरा है। इसलिए आराम से आपने करना है इसको, ऐसे एड़ियाँ पकड़ के करने की कोशिश करनी है जब पीछे जाना है, और जब वापस आना है तो ऐसे ज़मीन पे हाथ रख के वापस आना है। अगर हम लेटे लेटे पहले पैर खोलने की कोशिश करेंगे तो झटका लग जाएगा, चोट लग सकती है। इसलिए पहले उठना है, उसके बाद पैर खोलने हैं। उसके बाद हम करेंगे मत्स्यासन। मत्स्यासन में अपने हाथों को हिप्स के नीचे दबा के अपने पैरों को उठाएं और सिर को पीछे लटका देना है, पूरा 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 ढीला छोड़ देना पीछे सिर को अपने, और पीछे की तरफ ही देखना है। और जो अपना पीठ है इसको ऐसे धनुष की तरह गोल बना लेना है। ये मत्स्यासन है, ये भी थायराइड में बहुत फ़ायदा करता है। दोस्तों, योग में हर बीमारी का समाधान है, कोई डरने वाली बात नहीं है। ये कंधरासन है, जैसे कंधरासन भी थायराइड के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसमें हमने अपने पैरों को 90 डिग्री के एंगल पे रखना है और अपने हिप्स को ऊपर उठाना है, और ध्यान पूरा चेस्ट पे और पेट पे ही रखना है कि हम उसको ऊपर खींच रहे हैं। इस तरीके से एक्सरसाइज करके हम अब थायराइड को कंट्रोल में कर सकते हैं। ये पश्चिमोत्तानासन फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज तो करिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।